वेलकम टू माय चैनल एक्सेल गाइड। अगर आप एक्सेल के डेली यूजर हो तो आपको एक्सेल के कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जरूर पता होने चाहिए जो आपको एक्सेल में बहुत ही ज्यादा कारगर होंगे और आपके काम को आसान बनाएंगे। आज मैं आपके लिए 2024 के कुछ ऐसे ही बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ। तो फिर देर किस बात की, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट ट्रिक में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आपको दुनिया भर के शॉर्टकट्स याद करने की जरूरत नहीं है। हमारा पहला टिप है मेक कस्टम लिस्ट। अगर आप एक्सेल में काम करते हो और वहां पर आपके पास कुछ लिस्ट ऐसी होती हैं जो आपको डेली आपको डालनी है और कम से कम 50 टू 100 टाइम्स डालनी है। जैसे आप पहले यहाँ पर एसएमपी लिखते हो और आप चाहते हो एसएमपी लिखने के बाद जब आप इसको यहाँ पे ड्रैग करो तो यहाँ पर ये लिस्ट ड्रैग होकर है, ना कि ये एसएमपी ड्रैग होकर है। जैसे कि एक्सेल में ऑलरेडी कुछ लिस्ट प्रिपेयर होती है पहले से। जैसे आप यहाँ पर जैन डाल दो और जैन के बाद आप इसको यहाँ पे ट्रैक करो तो आपको यहाँ पे मंथ की लिस्ट मिल जाएगी। या आप यहाँ पर वीक का कोई डे डाल दो और उसके बाद आप यहाँ पे इसको ट्रैक करो तो आपको वीक के डेज यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप चाहते हो आपको आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ एक लिस्ट प्रिपेयर मिले यहाँ पर, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर। इसके लिए आप जाओगे फाइल में। फाइल में आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है ऑप्शंस का। ठीक है, ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस का। आप एडवांस पे क्लिक करो और एडवांस पे क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे जाओ। यहाँ से आप अपने एरो से इसको सबसे नीचे ले जाओ, जितना नीचे ये जाए वहां पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है एडिट कस्टम लिस्ट। आप एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ लिस्ट तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी मिलेंगी, जैसे संडे मंडे हो गया, जैन फैब हो गया। इसी तरीके से आपको ये देखिए, जैसे आप शॉर्टकट में SUN लिखते हो तो ये लिस्ट आ जाएगी, फुल फॉर्म में लिखते हो तो ये लिस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से आपको अपनी खुद की लिस्ट प्रिपेयर करनी है, तो मेरी लिस्ट ये रही। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू लिस्ट पे। अब आप यहाँ पर टाइप करो। अगर आप एक एक चीज टाइप करोगे तो भी आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। इसके लिए आप क्या करो, अपनी लिस्ट को यहाँ पर इंपोर्ट कर दो। यहाँ पर आ रहा है इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स, तो यहाँ से आप इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करते ही आप देखो यहाँ पर ये आपकी लिस्ट यहाँ पर आ गई। आपकी लिस्ट और लंबी है, आपको यहाँ पे बढ़ाना है तो आप यहाँ से लिस्ट को बढ़ा सकते हो। यहाँ से करो आप ओके। ओके करने के बाद आप यहाँ पे करो ओके। उसके बाद आप देखो अब आप क्या करो, यहाँ पे आप डालो एसएमपी। ठीक है, आप यहाँ पे डालो एसएमपी। आप देखिए आपकी लिस्ट आपने कैपिटल लेटर में डाली है तो आपको कैपिटल लेटर ही डालना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर स्मॉल में करते हो, आप सोच रहे हो कि आप स्मॉल लेटर में डाल दो, तो वहां पर आप लिस्ट स्मॉल लेटर में प्रिपेयर कर सकते हो। अब आप यहाँ से ड्रैग करो तो ये देखो आपकी लिस्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई। आप बीच में से कोई भी डिपार्टमेंट उठा लो। लाइक मैंने यहाँ से उठा लिया एडमिन। ठीक है, मैंने यहाँ से लिया एडमिन और अब मैं यहाँ से ड्रैग करूंगी तो एडमिन के नीचे की जो भी लिस्ट होगी उसके बाद एडमिन के नीचे क्या है, मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग आया, उसके बाद फिर एसएमपी, HR, टेक्निकल और एडमिन, ये लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो भी कस्टम लिस्ट प्रिपेयर करना चाहते हो आप प्रिपेयर कर सकते हो। सेकेंड ट्रिक है हमारी ऑटो करेक्ट स्पेलिंग। देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनका फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने लिख रखा है। एसएमपी स्टील मेल्टिंग प्लांट, TCG टेक्निकल सेल ग्रुप, HR ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आप चाहते हो, आप कोई रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो, आपको डेली उस चीज में बार बार एसएमपी का फुल फॉर्म, TCG का फुल फॉर्म, HR का फुल फॉर्म बार बार डालना पड़ता है। तो इतनी लंबी स्पेलिंग आप बार बार टाइप करो, इससे अच्छा आप क्या करो, आप शॉर्टकट डालो एसएमपी और यहाँ पर एसएमपी की जगह स्टील मेल्टिंग प्लांट लिखकर आ जाए। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए भी आप जाओगे सबसे पहले फाइल में आप सबसे नीचे जाओगे ऑप्शंस में और ऑप्शंस में आपको यहाँ पर साइड में एक आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रूफिंग का। प्रूफिंग में जाने के बाद आप देखो यहाँ पर आ रहा है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें ऑटोमेटिक यहाँ पर दी हुई हैं। आपको जो भी यहाँ पर डालना है आप डाल दो। किसको किससे रिप्लेस करना है, मुझे एसएमपी को किससे रिप्लेस करना है, एसएमपी को मुझे रिप्लेस करना है स्टील मेल्टिंग प्लांट, तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ स्टील मेल्टिंग प्लांट। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आपको और भी चीजें ऐड करनी है तो आप और ऐड कर लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक और नया नाम था TCG, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ टेक्निकल सेल ग्रुप। ठीक है, टेक्निकल सेल ग्रुप। आपको अभी और
न्यू नाम ऐड करना है, फिर से यहाँ पे मैंने ऐड किया और अब आप यहाँ पे एक और क्या था मेरा एचआर था, तो यहाँ पे आप एचआर डालो और एचआर को किससे आपको रिप्लेस करना है, ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, आप इसको भी यहाँ से ऐड करो और ऐड करने के बाद अब यहाँ से आप करो ओके, ओके करने के बाद आप यहाँ पर भी करो ओके। अब आप देखो यहाँ पर, अब आप डालो यहाँ पर एसएमपी। ठीक है, अब आप डालो एसएमपी तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टील मेल्टिंग प्लांट। अब आप डालो यहाँ पे टीसीजी तो आएगा टेक्निकल सेल ग्रुप, आप डालो एचआर तो यहाँ पे आएगा ह्यूमन रिसोर्सेस। इस तरीके से अगर आपको किसी चीज का फुल फॉर्म बार बार लिखना पड़ रहा है तो आप उसका शॉर्टकट यूज कर सकते हो। थर्ड ट्रिक है हमारी यहाँ पर शॉर्ट टारगेट लाइन। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक रिपोर्ट बनी हुई है जिसमें मेरे पास यहाँ पर ये इतनी सेल है और हमारा टारगेट है इतना। अब मैं इस पे एक ग्राफ बनाऊंगी। ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर रिबन में जाओ, रिबन में आप कहाँ जाओगे, इंसर्ट। इंसर्ट में आप क्या करोगे, रिकमेंडेड चार्ट में आप देख लो आपको कौन सा चार्ट चाहिए। मैं ये बार चार्ट ले लेती हूँ। ठीक है, बार चार्ट लेने के बाद आप ये देखो यहाँ पर ये आपका चार्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, आप चाहते हो ये जो टारगेट आ रहा है, देखिए नीचे यहाँ पर ये ऑरेंज कलर में टारगेट आ रहा है और ब्लू कलर में आपका क्या आ रहा है, सेल आ रही है। अब मैं चाहती हूँ जो टारगेट है वो यहाँ पर एक लाइन में आए। इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक सिलेक्शन दोगे, किसी भी चीज को सेलेक्ट कर सकते हो, आप सेल पे सेलेक्ट कर लो, टारगेट पे आपको अपने चार्ट पे सिलेक्शन करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या लेना है, चेंज सीरीज चार्ट टाइप। इस पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे देखिए एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जिस डायलॉग बॉक्स में आप देखिए नीचे आपके पास सीरीज नेम आ रही है। मेरे पास कौन कौन सी सीरीज है, सेल की है और टारगेट की है। टारगेट को मुझे किस में लेना है, लाइन में लेना है, तो मैंने सिंपल लाइन सेलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है आपका चार्ट इस तरीके से बन के आ जाएगा। अब मैं यहाँ से करती हूँ ओके। ओके करने के बाद आप देखिए आपका टारगेट यहाँ एक लाइन में आ गया। अब इस तरीके से आप इसलिए बता सकते हो कि आपने कहाँ पर किस डिपार्टमेंट में अपना टारगेट कंप्लीट किया है और किसने नहीं कंप्लीट किया है। इस तरीके से आप अपनी टारगेट लाइन प्रिपेयर कर सकते हो चार्ट में। नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी फॉर्मेट पेंटर का यूज करना। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक रिपोर्ट बनी हुई है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में आप देखो तो यहाँ पे नेम का, डिपार्टमेंट का और सेल का मैंने ऑलरेडी फॉर्मेटिंग कर रखा है, लेकिन यहाँ पर बाद में मैंने टारगेट का कॉलम ऐड किया जिसकी मैंने फॉर्मेटिंग नहीं कर रखी है। अब आप चाहते हो कि आपके इस टारगेट कॉलम की फॉर्मेटिंग सेम सेल, डिपार्टमेंट और नेम की तरह आए, तो इसके लिए आपको अलग अलग फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से अपने किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करो और रिबन में जाओगे तो रिबन में आप होम में जाओ। होम में आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए और आपको जिस भी कॉलम का फॉर्मेटिंग करना है आप उस कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। वो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए सेम फॉर्मेटिंग होकर आ जाएगी। आपको किसी रो का करना है तो आप रो पे भी कर सकते हो, कॉलम में करना है कॉलम में कर सकते हो, एक साथ बहुत सारे रोज और कॉलम की करनी है तो भी आप ये फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो और अपने टाइम को सेव कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी ट्रिक्स टू ड्रॉ शेप्स। अभी देखिए मुझे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी शेप को इंसर्ट करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप रिबन में इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में आप क्या करोगे, शेप्स में जाओगे। शेप्स में आपको जो भी शेप लेना है आप यहाँ से लोगे और आप क्या करोगे, उसको यहाँ से ड्रॉ करोगे। अब आपको दोबारा ये शेप ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से शेप को कॉपी करोगे, फिर आप उस शेप को यहाँ पे पेस्ट करोगे। बार बार आपको वो चीज कंट्रोल-C कंट्रोल-V करनी पड़ेगी। इसका आसान तरीका ये है कि आप जब भी यहाँ पर इंसर्ट में शेप ले रहे हो उसी टाइम पे आप उस शेप पे राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लॉक ड्राइंग मोड का। आप लॉक ड्राइंग मोड पे क्लिक करो और उसके बाद आपका जितना मर्जी आप उतनी बार अपने शेप को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। अब आपको इस लॉक ड्राइंग मोड से एग्जिट होना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप एस्केप प्रेस करोगे सिंपली, तो आप उस लॉक ड्राइंग मोड से बाहर आ जाओगे। इस तरीके से भी आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी इंसर्ट नोटिफिकेशन। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को नाइट शिफ्ट का जो भी बंदा यहाँ पे काम करके गया है या किसी भी शिफ्ट का बंदा यहाँ काम करके गया है तो उसने इस रिपोर्ट को ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। अब उसको आप जो है आपको ये इन्फॉर्म करना है कि उसने ये शीट अपडेट कर दी है। इसके लिए या तो वो आपको एक सिंपल सा मैसेज डालेगा
या वो आपको मेल करेगा या वो इसी शीट में कुछ ऐसा मैसेज या नोटिफिकेशन डाल के जाएगा जिससे आपको पता चल जाए कि ये शीट अपडेटेड है। अब वो नोटिफिकेशन कैसे इंसर्ट करेगा, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको जाना है रिबन में, रिबन में आपको जाना है डेटा में, डेटा में आपको कहाँ जाना है, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में आप जब क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेकंड नंबर पर सेटिंग के बाद इनपुट मैसेज। आपको जो भी टाइटल डालना है यहाँ पर आप डाल दो, रिमार्क दे देते हैं टाइटल, और मुझे मैसेज क्या देना है, अपने आने वाले जो भी यहाँ पे आएगा बंदा उसको क्या मैसेज देना है कि ये मेरी शीट अपडेटेड है, तो मैं यहाँ डाल देती हूँ अपडेटेड। आपको जो भी रिमार्क देना है, आपको जो भी नोटिफिकेशन देना है आप दे सकते हो। यहाँ से करोगे ओके। आप जो भी इस शीट को ओपन करेगा और जैसे वो पहले सेल पे क्लिक करेगा उसको यहाँ पर ये रिमार्क मिल जाएगा अपडेटेड का। आपको ये रिमार्क, ये नोटिफिकेशन यहाँ से रिमूव करना है। इसके लिए आप फिर से कहाँ जाओगे, डेटा वैलिडेशन में जाओगे और डेटा वैलिडेशन में आपको यहाँ पर ये जो आपने लिखा हुआ है क्लियर ऑल का ऑप्शन मिलेगा, क्लियर ऑल कर दो और यहाँ से ओके कर दो, तो आपका ये नोटिफिकेशन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी कॉपी ओनली अनहाइड कॉलम्स। मतलब यहाँ पर आपके पास जितने विजिबल कॉलम्स हो केवल आपको उन्हें कॉपी करना है। देखिए यहाँ पर मेरे पास ये एक रिपोर्ट है, इसमें से मैं क्या करती हूँ, सी कॉलम को हाइड कर देती हूँ। हाइड करने के बाद आप अपनी इस जो आपकी ये टेबल है आप उसको कॉपी करो और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करो, तो जो हाइड कॉलम है वो भी यहाँ पर पेस्ट होकर आ रहा है। बट मैं चाहती हूँ यहाँ पे सिर्फ जितने विजिबल कॉलम्स हैं वही पेस्ट हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अपनी टेबल को सेलेक्ट करोगे और आप प्रेस करोगे कंट्रोल जी। कंट्रोल जी प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन मिलता है स्पेशल। स्पेशल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से आपको चूज करना है विजिबल सेल्स ओनली। उसके बाद आपको करना है ओके। ओके करने के बाद अब देखिए आपका ये जो टेबल है वो थोड़ा ऐसा हाईलाइट हो जाएगा। आपको कंट्रोल सी करके कॉपी करना है और जहां भी आपको पेस्ट करना है वहां आप इसको पेस्ट करो, तो आप देखो आपके जितने विजिबल कॉलम्स हैं केवल वही कॉपी हो रहे हैं, बाकी के कॉलम्स यहाँ पर जो हाइड हैं वो कॉपी होकर नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी यूज रिकमेंडेड पिवट टेबल। आप देखिए यहाँ पर मेरे पास ये एक रिपोर्ट है, मुझे इस रिपोर्ट पे क्या करना है, पिवट टेबल बनानी है। पर अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि मैं पिवट टेबल को किस तरीके से बनाऊं, रो में क्या रखूं, कॉलम में क्या रखूं, किस तरीके से मैं पिवट टेबल को प्रिपेयर करूं। तो इसके लिए आपको पिवट टेबल में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। देखिए जब आप यहाँ पे क्या करोगे, इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट के बाद आपको यहाँ पर ये टेबल्स का जो ऑप्शन मिल रहा है उसमें आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है रिकमेंडेड पिवट टेबल। आप इस रिकमेंडेड पिवट टेबल पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक्सेल खुद बताएगा कि आप अपनी रिपोर्ट को जिस तरीके से प्रिपेयर करना चाहो उस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस बताएगा। इसी तरीके से अगर आपको चार्ट प्रिपेयर करना है तो आप चार्ट भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपको चार्ट में भी ऑप्शन मिलता है रिकमेंडेड चार्ट का, तो आपको जैसा भी चार्ट प्रिपेयर करना है, आप कंफ्यूज हो कि मैं कैसा चार्ट प्रिपेयर करूं, तो आपको एक्सेल खुद यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि आप इस तरीके के कुछ चार्ट अपनी इस रिपोर्ट पर प्रिपेयर कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने टाइम को सेव भी कर सकते हो और ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होगी और अपनी रिपोर्ट को और बेटर प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी कन्वर्ट टेक्स्ट इन हिंदी। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ नाम है, मेरा बॉस मुझे बोल रहा है कि इस नाम को मुझे हिंदी में टाइप करना है, तो अब या तो मैं इसे हिंदी में टाइप करूं या मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करूं। मैं जाती हूँ यहाँ से, क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ क्रोम में। क्रोम में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर गूगल शीट ओपन कर रखी है। आप यहाँ पे गूगल शीट ओपन कर लो और अपने जो भी आपका यहाँ पर नाम है उन नाम को यहाँ पर कॉपी करो। कॉपी करके आप यहाँ से जाओ फिर से अपनी गूगल शीट पे, नाम को पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, गूगल ट्रांसलेट। ये जो फॉर्मूला है आपको, ये आपको गूगल शीट पर ही मिलेगा, आपको नॉर्मल एक्सेल में नहीं मिलेगा। तो ठीक है, आप यहाँ पर लिखो गूगल ट्रांसलेट, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करो। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको किसको करना है, ट्रांसलेट। इस सेल में जो भी नाम लिखा है उसको ट्रांसलेट करना है, कॉमा दो। आपकी सोर्स लैंग्वेज क्या है, सोर्स लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो EN। उसके बाद टारगेट लैंग्वेज क्या है हमारी हिंदी, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो HI, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दो। एंटर करने के बाद देखिए आपका नाम यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। अब आप यहाँ पे इसको कर दो ट्रैक, ये यहाँ पर आपके नाम हिंदी में आ गए। अब आप इसको यहाँ से करो कॉपी, कॉपी करने के बाद आप यहाँ से इसको कर दो पेस्ट। बहुत ही आसान तरीके से आपने अपने टेक्स्ट को हिंदी में कन्वर्ट
कर दिया। इस तरीके से आपने बहुत ही स्मार्टली वर्क भी किया और अपने टाइम को सेव भी कर लिया। नेक्स्ट और सबसे लास्ट ट्रिक है मेरी, डोंट वरी अबाउट शॉर्टकट्स। यस, इस ट्रिक में मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाली हूँ जिससे आपको शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिबन में कोई भी शॉर्टकट चाहिए, ठीक है, अगर आपको रिबन का कोई भी शॉर्टकट चाहिए तो आपको सिंपल प्रेस करना है अल्ट। अल्ट प्रेस करते ही आपकी रिबन की हर चीज यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। आपको होम में जाना है, आपको सिंपल प्रेस करना है एच। होम के अंदर आपको जो भी करना है, बोल्ड करना है तो आपको 1 प्रेस करना है। जो भी चीजें आपको करनी है, लाइक देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, आपको इन सारे नामों को बोल्ड करना है। तो आप क्या करोगे, आप अल्ट प्रेस करने के बाद आपको जाना है होम में, तो आप प्रेस करोगे एच। एच के बाद आपको क्या करना है, आपको सारे नामों को बोल्ड करना था। तो बी के लिए यहाँ पे क्या शॉर्टकट आ रहा है 1, तो आपको प्रेस करना है 1। देखिए 1 प्रेस करते ही ये सारे नाम यहाँ पर हो गए बोल्ड। आपको फिर से इसको इटैलिक फॉर्म में करना है, फिर से अल्ट प्रेस करो, एच प्रेस करो। इटैलिक के लिए है 2, तो आप इसको 2 कर दो। ये देखिए इस तरीके से आप सिंपल सा अल्ट प्रेस करो और रिबन के सारे शॉर्टकट्स आपके सामने हाईलाइट हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आती रहूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।